बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। सबको मेरी तरफ से और टीवी टुडे की जानिब से ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले खबर देंगे आपको, अफगानी मीडिया ने तालिबान हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में एक साल में 1200 शहरियों को कोड़े मारे गए हैं। एक साल में 6 अफराद को फांसी दी गई। एक साल में 100 खवातीन को कोड़े मारे गए हैं। खवातीन को बड़ी तादाद में सजाएं दी गई। सजाएं काबुल, हेरात, बल्ख, कंधार, नंगरहार, खोस, बदखशा में दी गई हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में तवानाई की फ्राहमी के हवाले से रोजाना इजलास होता है। पेट्रोल और डीजल और LPG की बिला ताअत्तुल फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। मजीद कहा, अप्रैल तक सप्लाई चैन की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई की बचत इकदाम पर गौर कर रहे हैं। कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खदशा है। अब खबर देंगे आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी गई है। PSL के मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, PSL शेड्यूल के मुताबिक होगा। शायकीन को स्टेडियम में मैचेस देखने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल जारी होगा ताकि खिलाड़ियों की मूवमेंट कम से कम हो। मौजूदा हालात में पेशावर में PSL का मैच नहीं होगा। आपको मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं कि अगले बरस पेशावर में 1 से ज्यादा मैचेस रखे जाएंगे। जो लोग टिकट ले चुके हैं उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। फ्रेंचाइज को नुकसान से बचाने के लिए गेट मनी PCB देगा। जो कि गैर मुल्की खिलाड़ी लीग से पहले ही बाहर होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पता नहीं मशरिक वुस्ता में जंग कब तक चलेगी। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वलीद खान ने। जी वलीद, बताइएगा वेन्यू कम करने की आखिर क्या वजह है? जी बिल्कुल, दुनिया भर की सूरत हाल को देखते हुए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद का बड़ा फैसला किया और इस फैसले के पेश नज़र पाकिस्तान सुपर लीग के जो वेन्यूज हैं उनमें कमी का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो शायकीन क्रिकेट के बगैर PSL के मैचेस करवाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की किफायतशारी मुहिम के नतीजे में जो है इस चीज का फैसला किया गया है कि फैंस को स्टेडियम में ना लाया जाए ताकि जो है वो किफायतशारी मुहिम का जो है वो बाकायदा जो है इसका हिस्सा बना जा सके। इसके साथ साथ जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा है कि जो गेट मनी हमने फ्रेंचाइज को देनी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खाते से देगा। और इसके साथ साथ जो खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं है और वो जो है वो IPL को ज्वाइन करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी वाज़ह किया कि जो है वो शेड्यूल सिर्फ जो है वो 2 शहरों का होगा और इसके लिए जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है वो बाकायदा तौर पर तैयार है। और जो जिन लोगों ने जो है वो PSL की मैचेस की टिकट्स ले ली हुई थी उनको अच्छा वलीद, ये भी बताइए गया कि शायकीन को भी ग्राउंड आने की इजाजत नहीं होगी, तो क्या इससे पहले PSL के मैचेस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, जो है वो PSL के मैचेस पर तो फर्क पड़ेगा क्योंकि माजी में भी जब कोविड में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस लाहौर में हुए थे तो तब भी जो है वो शायकीन क्रिकेट का दाखिला जो है वो स्टेडियम में बैन था, लेकिन जो है वो मैचेस होते रहे थे। उसके साथ साथ जो है वो इस साल भी इसी तरह होगा कि क्लोज डोर्स में मैचेस कराए जाएंगे और शायकीन क्रिकेट को जो है वो दाखिला नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैचेस उसी तरह से होंगे। बिल्कुल वाज़ह फर्क भी आएगा पाकिस्तान सुपर लीग की हाइप के अंदर, लेकिन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको अपने जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के सिलसिले में जो है वो बेहतर करेगा। जी ठीक है, वलीद खान हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। वलीद, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर का दूसरा रोज भी शहरी भरपूर तरीके से मना रहे हैं। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों का सिलसिला जारी है। कल के मेजबान बने आज के मेहमान, घरों में लजीज भगवान से मेहमानों की तवाज़ु का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर के पहले रोज भी बच्चों ने खूब सैर सपाटे किए। पार्कों में अवाम का शदीद रश है, जहाँ बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ हैं। कोई झूले लेकर खुश है तो कोई ऊँट की सवारी में मगन है। ईद है तो दोस्तों के साथ भी तो पार्टी बनती है। आज नौजवान मिलजुल कर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे और गपशप लड़ाकर मन हल्का करेंगे। शाम को सिनेमा घरों का टाइम सेट भी कर लिया।
ख़वातीन का भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम है। बड़े बुजुर्ग भी अपनी मंडलियां लगाए बैठे हैं और अपनी दिलचस्पियों में मगन हैं। दूसरी जानिब लाहौर में ईद के दूसरे रोज़ शहरियों ने नाश्ते के लिए दुकानों का रुख कर लिया। कोई फैमिली को साथ लाया तो कोई दोस्तों के हमरा आया। मज़ेदार बोंग पाए, चने, कोफ्ता और हलवा पूरी से लुत्फ़ अंदोज होते शहरी कहते हैं त्यौहार का मज़ा तो अब आया है। ईद उल फितर जैसे खुशी और मोहब्बत के त्योहारों के मौका पर शहीदों की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। जी हाँ, ईद उल फितर का त्यौहार हमें उन अजीम बेटों की याद दिलाता है जिन्होंने मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जिंदगियों का नजराना पेश किया। मुल्तान के सपूत सिपाही सरमद सईद शहीद की जुदाई का गम अपनी जगह, मगर उनकी लाजवाल कुर्बानी खानदान के लिए बाइस फ़ख्र बन गई। सिपाही सरमद सईद शहीद के वालिदैन का ईद उल फितर के मौका पर कहना है कि उनका बेटा बहुत बहादुर था जिसकी शहादत पर बहुत फख्र है। लांस नाइक मोहम्मद अजमल शहीद के बेटे ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अपने शहीद वालिद पर हमेशा फख्र रहेगा और हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाक फौज के ऑपरेशन गजब हक पर पूरी कौम को फख्र है। सूबेदार मोहम्मद सरवर शहीद की बेटी ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा, मेरे वालिद सीने पर गोलियां खाने के बावजूद आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करते रहे, मुझे उनकी शहादत पर फख्र है। मेरा बेटा बहुत अच्छा सी, बहुत ताबेदार सी, साडा वालिदैन दा बड़ी खिदमत मेरी करदा सी। आउंदा सी ना ते मैनू जफ्फी पा के मिलदा सी, मेरे पैर चुमदा सी। मेरा बच्चा रोज फोन करदा सी, मेरे नाल गल करदा सी। उदण ना उन्हें गल नहीं कीती। शादी नमाज पढ़ के मैं आख्या अपने बेटे लिए दुआ करदी हां, क्यों नहीं फोन आया। थोड़ी देर होई है ना ते सानू फोन आ गया। उन्होंने दस्या सिपाही सरमद शहीद हो गया। आज ईद का दिन है जी, बहुत मैनू याद आ रही है सरमद दी। बहुत अच्छे तरीके नाल असां ईद गुजारते था, कट्ठे ईद नमाज पढ़न जाते था, फिर खाना खा के असां अपने रिश्तेदारां दे घर जाते था। पहली ईद है जिहड़ी असां सरमद तो बगैर गुजारने, मगर मैनू फखर है मेरा बच्चा शहीद होया। उन्हें मेरा और मेरी कौम का सर फखर नाल। आज ईद का दिन है, मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है। वो मुझसे बड़े थे, मुझे ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुझसे साथ ले गए। सरमद सईद शहीद बहुत अच्छा बच्चा था, इसको वर्दी पहनने का बहुत शौक था। जब ये पढ़ लिख कर फारग हुआ तो फिर ये फौज में भर्ती हुआ, हमें भी बहुत खुशी हुई और वो बहुत ज्यादा खुश था हमारा बेटा। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी गई है। PSL के मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, PSL शेड्यूल के मुताबिक होगा, शायकीन को स्टेडियम में मैचेस देखने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान सुपर लीग का नया शेड्यूल जारी होगा ताकि खिलाड़ियों की मूवमेंट कम से कम हो। मौजूदा हालात में पेशावर में PSL का मैच नहीं होगा। आपको मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं कि अगले बरस पेशावर में 1 से ज्यादा मैचेस रखे जाएंगे। जो लोग टिकट ले चुके हैं उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। फ्रेंचाइज को नुकसान से बचाने के लिए गेट मनी PCB देगा। जो गैर मुल्की खिलाड़ी लीग से पहले ही बाहर हो गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पता नहीं मशरिक वस्ता में जंग कब खत्म होगी। दुआ है कि खित्ते की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाए। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वलीद खान ने हमें ज्वाइन किया है। जी वलीद, बताइएगा वेन्यू कम करने की क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह किया कि वेन्यूज़ में कमी की जा रही है, जिसकी वजह जो है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी नहीं किया जा रहा, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हदायत के ऊपर किफ़ायतजारी मुहिम को भी फॉलो किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो जिन लोगों ने टिकट ले लिए हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, उनको 72 घंटे में जो है वो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजीद कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग का इनकाद बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान सुपर लीग कहीं नहीं जा रही। बहुत से लोग चहमगोइयां कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग होगी। क्राउड का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि किफायतजारी मुहिम को पेश नजर जो है वो ये फैसला किया गया है कि क्राउड को जो है वो नहीं आने दिया जाएगा स्टेडियम में, जबकि तमाम मैचेस जो है वो 2 शहरों में मुंतकिल कर दिए गए हैं, लाहौर और कराची। बाकी जो सेंटर्स हैं उनको जो है वो इस शेड्यूल से निकाल दिया गया है। जी ठीक है, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वलीद खान हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। हवाले से फिर हमने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी।
अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000-30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे। तो अभी आपको बताएंगे, लाहौर में लॉलीवुड की ईद पर रिलीज होने वाली 3 फिल्मों की नुमाइश जारी है। एबिट रोड पर सर्कल सिनेमा बहाल होने के बाद आवाम की बड़ी तादाद सिनेमा घरों का रुख कर रही है। ईद उल फितर पर लॉलीवुड की 3 फिल्में, जिनमें आग लगे बस्ती में, दहली गेट और बुल्ला शामिल है, रिलीज हुई, जिनमें स्टार कास्ट जलवागर हुई। इस ईद की अहम बात है कि एबिट रोड पर 2 सिनेमा घरों में इन फिल्मों को नुमाइश के लिए रखा गया, जिसके बाद आवाम की बड़ी तादाद इस तरफ रुख कर रही है। आवाम का कहना है कि एक अरसे से डिमांड थी कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा बहाल किया जाए ताकि मुताबस तबका भी फिल्म देख सके, और इसका सबूत सामने है। दूसरी जानिब फिल्म साजों और प्रोड्यूसर्स का कहना है कि न सिर्फ एबिट रोड बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों कायम सिनेमा घरों को भी बहाल किया जाए ताकि आवाम फिल्म देखने के लिए घरों से निकल सकें। दादाजी, जे कोई बुरा करे ते रब नूं दस दईए ते इंसाफ करेगा। रब दा इंसाफ देर नाल आंदा है, लेकिन आंदा जरूर है ते हर बारी रब आप थले नहीं आता। वो आपदे बंदे चुन लेंदा इंसाफ करने वास्ते। बुल्ला ज़ालमा लई रब दा कहर है। गेट, दिल वालों का दिल्ली गेट। यहाँ जिंदगी के शोर में हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, पर कमबख्त हमें इश्क हो गया। क्या बदतमीजी है? क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? जी इश्क हो गया आपसे। हौसला कीजिए बाबूजी, मैं एक बांस के पंजे से अपनी फाख्ता छीन कर लाया हूँ। आज तेरी हड्डियां चीख चीख कर ये गवाही देंगी कि तेरे इश्क ने तुझे। अभी तू कब तक ईमानदारी को घिसता रहेगा? अदाकार राशिद महमूद कहते हैं, ईद खुशियों का त्यौहार है, इस खुशियां बड़े त्यौहार में दूसरों का भी ख्याल रखें। मजीद उनका क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदा शजरुद्दीन से, जो इस वक्त अदाकार राशिद महमूद के साथ हैं। जी शजर, बताइएगा क्या कहना है उनका। जी बिल्कुल, मीठी ईद की बड़ी खुशियां हमारे साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर राशिद महमूद मौजूद हैं। राशिद भाई, पहले तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, मीठी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, कैसा देख रहे हैं ईद को? देखें, रमज़ान के बाद ईद जो होती है रब की तरफ से एक गिफ्ट होता है उम्मत मुस्लिमा को। तो पहले तो सब जितनी उम्मत मुस्लिमा सबको ईद की मुबारकबाद, और फिर एक दुआ के साथ कि मेरे पाक परवरदिगार ये ईद जो है ये खैरों बरकतों वाली, आफियत वाली, बेहतरियों वाली, आपस में उम्मत मुस्लिमा के जुड़ाव वाली, हम एक दूसरे से जुड़ जाएं। हम सब एक ही नबी की उम्मत हैं, तो उसमें कहीं कहीं इन बिटवीन ये जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारे नहीं, ये पैदा किए गए हुए उन लोगों की वजह से जो मेरे रिलीजन से परेशान है। तो रिलीजन तो यही है ना यार, आखिरी मेरे नबी आखिर ज़मान के बाद तो और तो कोई, ये कंप्लीट एवरीथिंग है। तो अल्लाह इसको खैरों बरकतों वाली ईद करे, और तमाम जो इस वक्त हमें इस
टीवी टुडे के इस हवाले से देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन इस ईद में एक बात भी ये कीजिएगा कि अपनी सराउंडिंग में ज़रूरी नहीं कि ईद पे आपको लंगर ही लगा दें। हर वो अपने नज़दीक रहने वाला कोई ऐसा फ़र्ज जिससे आप शनासा है कि उसके अख्तियार में वो कुछ नहीं जो रब ने हमें और आपको दे रखा हुआ, तो इस ईद पे उनकी खुशियों को अपनी इसी खुशी में शामिल कर लीजिए। आपकी ये ईद अजर भी हो जाएगी रब के यहाँ, पसंदीदा भी हो जाएगी आप, और बरकतें भी अता हो। अच्छा, ईद का पूर्व मुसरत मौका है, बड़ा काम किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, बड़े बड़े आपने किरदार किए, मुनफरद किरदार किया आपने। बड़े अरसे के बाद ये कुछ अरसा कबल सीएम पंजाब जो है हमारी मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने हाल ही में कुछ डोनेशन किए हैं पैसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, राइटर्स को। इस हवाले से आप क्या कहते हैं इस ईद के मौका पे कि ये भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इस 78 बरस में गिले और शिकवे ही रहे कि जी ये नहीं हुकूमत ने नहीं किया, ये नहीं। अब की बार सीएम साहब ने मैडम मरियम नवाज ने बड़ा बोल्डली जो अनाउंस किया तो उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट भी कर दिया, और सिर्फ इस शोबे में नहीं किया, वो जिस तेजी से जो काम कर रही इस मुल्क में किया किसी ने भी नहीं किया। ज़बानी जमा कर हर चीज़ फिजिकल की लोगों तक, ये बिल्कुल ये जो एक इंसेंटिव था उसकी बड़ी बड़ी मुनासिब रकम जो है वो सब तक आधी जो है वो तो उनको दी जा चुकी, मतलब हैंडसम रकम दे, बड़ी हैंडसम रकम है। जो उनमें से बेशुमार ऐसे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने इकट्ठी पता नहीं ऐसी देखी भी नहीं होगी जिनको ये मिल गई है अब। तो अब उन्होंने तो इनके गिले शिकवे फिल्म इंडस्ट्री के दूर कर दिया। हालांकि बर्बादियाँ सब ने मिलकर की हुई है, उसमें नाम भी लिए जा सकते कौन कौन बर्बाद किन्होंने किया हुआ है इसको, क्योंकि मैं अहली शाहद रहा हूँ और काम भी मैंने सबके साथ किया हुआ। लेकिन चले कोताहियाँ होती हैं कुछ, तो अब रिवाइवल के लिए अगर आपको अल्लाह मियाँ ने एक मौका दिया तो आप अपने पूरे पेशेंस से, निहायत ईमानदारी से इस रिवाइवल के लिए दिल से और सचमुच का जो काम है ना उसकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए उन्होंने आपके गिले शिकवे दूर कर दिए। अब गेंद जो है वो आपकी कोर्ट में है, तो सब बी पॉजिटिव और ईमानदारी से अपना काम करके दिखा दीजिए ताकि मेरी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल उसी जिस कबाहत को आपके ये नहीं है वो नहीं, तो वो तो मिल गया, तो अब करके दिखाओ। ईदें बहुत गुजारी, बड़े बड़ा टाइम भी देखा आपने, कोई वाक़या ऐसा ईद पे जो हुआ हो आपके साथ कि यार ये ईद मुझसे या तो मेरे अपनों को दूर ले गई या बिल्कुल करीब कर गई? देखो ज़िंदगी जो है ना उसी मद्देनज़र का नाम है, दुख सुख ये सारे कुछ ज़िंदगी के साथ ही होते, और यही सिंगार है। सोने का चमचा लेके पैदा होने वाले मुंह में जो होते हैं वो कोई ज़िंदगी थोड़ी गुजारते हैं, वो तो एक लेविशनेस पे आते उसी पे चले जाते। तो ज़िंदगी का ये सिंगार है, ये जो वेरिएशन है, तो बेशुमार ऐसे भी ज़िंदगी में आया कि बाद फिल्में जो उसकी अब्रॉड किसी मुल्क में गए थे तो अब ईद अपने घर के सारे अपने परिवार से परे होके वहाँ भी गुजारी, यहाँ भी गुजारी। एक जो चीज़ होती है ना कि जब बचपन था तो ईदियाँ मिला करती थी। अब जो 4 पैसे हमारे होते हैं, जब ईद आती तो बच्चों को हमें 5 रुपए मिलते थे तो अब सोचते थे यार इसको खर्च कैसे करेंगे। आज के बच्चे को 5000 भी मिलते तो वो कहते नानू ने और दादू कितने दिए, 5000, इसका क्या आएगा। तो ये एक थोड़ी सी चेंज है, लेकिन बहरहाल ईद जो है ये प्लेयर ही का जेस्चर। टीवी टुडे के नाजरीन को इस पूर्व मुसरत मौका पर क्या कहेंगे, पैगाम क्या देंगे? टीवी टुडे हमारा अपना चैनल है और ये जो है ये बिल्कुल हकीकत पसंद चैनल है। इस पे गिमिक्स या वो मदारीपन जो है ना बहुत कम होता है। फैक्ट्स बिलीवर है, जो सूरत हाल मेरे मुल्क की होती है किसी भी करंट अफेयर के हवाले से, लोगों के हवाले से और कौन से, तो ये सारी की सारी मनोरंजन जो फैक्ट्स होते हैं उनको अपने उनको पोर्ट्रे करते, इसीलिए ये आपका पसंदीदा चैनल है। तो मैं भी इसको प्रेफर करता हूँ, देखता हूँ, औरों को भी देखता हूँ। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाली टीम है जो सारी की सारी। जी, आपने ईद के पूर्व मुसरत मौका पर राशिद महमूद की बात सुनी, उनका यही कहना था कि बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए जो
दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की जोहरी तनसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान ने इसराइल के जनूबी शहरों इराद, दिमोना और वस्ती इलाकों पर क्लस्टर वॉर हेड करके मिसाइलों पर हमले किए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के शहर दिमोना पर ईरान ने गुज़श्ता 24 घंटों में 5वीं बार मिसाइल हमले किए हैं, जिसके नतीजे में शहर में शदीद तबाही की इत्तलात मौसूल हुई हैं। शहर निहायत सिक्योरिटी में घिरा हुआ है और यहाँ इसराइल का जोहरी प्लांट पर भी वाक़या है। इसराइल के जनूबी शहर इराद में ईरानी हमले के नतीजे में 9 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मिसाइल हमले में कम से कम 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दिमोना में 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है, जबकि 50 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि ये इसराइली शहर दिमोना पर हमला नतनज में वाक़या जोहरी अफसोदगी के मरकज पर इसराइली हमले के रद्द अमल में किया गया है। तेहरान, अस्फहान और खार्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों की इतलात सामने आई है। इन शहरों के मुतअद्दिद हिस्से फ़ज़ाई हमलों की जद में आए, जिसके बाद इलाके में धमाकों और धुएं की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। ताहाल ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इन मकामात को बराह रास्त निशाना बनाया गया और किसी जानी या माली नुकसान की तफसीलात भी फौरी तौर पर जारी नहीं की गई। सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी और हंगामी इदारे मुतहर्रिक हैं। दिमोना समेत जनूबी इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों के लिए ईरान की जानिब से नए मिसाइल हमलों के खदशे की वार्निंग जारी करती गई, जिनमें बेरिशबा और बहिरा मरदार के बाद इलाके भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिमोना इंतहाई हसास और सख्त सिक्योरिटी वाला शहर है, जहां बाद इलाकों में तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं होती, खासतौर पर जोहरी प्रोग्राम के आसपास। तमाम हालिया इतलात में दावा किया गया कि वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, जिससे ये जाहिर होता है कि बड़े और पेचीदा वार हेड्स वाले मिसाइलों को रोकना इसराइल के लिए ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी जानिब कतर की वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि एक कतरी हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। वजारत के मुताबिक ये हादसा इत्तेवार के रोज मामूल की ड्यूटी के दौरान पेश आया है, जब हेलीकॉप्टर मुल्क की समंदरी हदूद में परवाज कर रहा था। हादसे के बाद अमले के अराकीन की तलाश के लिए फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हुकाम का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा है और फिलहाल किसी दुश्मनाना कार्रवाई के शवाहिद सामने नहीं आए। ये वाकया ऐसे वक्त पेश आया है जब खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। हालिया हफ्तों के दौरान कतर को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना रहा है। हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि वाकये की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। सऊदी अरब के दरहुकूमत रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रियाद पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 1 मिसाइल तबाह किया गया, जबकि 2 बैलिस्टिक मिसाइल गैराबाद इलाके में गिरे। सऊदी वजारत दिफा ने कहा कि मशरकी सूबे में 5 ड्रोन्स को मार गिराया। सऊदी हुकूमत का कहना है कि ईरान ने सऊदी अरब खलीज ताउन कौंसिल और अरब और इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। जारी रहने से हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे। तो दूसरी जानिब ईरानी फौज ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका खार्क जजीरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी पर अमल करता है तो उसे नाकाबिल यकीन नुकसान उठाना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब से मुंसलिक खबरिस्तान एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान के पास एक ऑप्शन ये है कि वो बहरा अहमर और आबनाए बाबुल मंदब को गैर मुस्तहिकम कर दे। आबनाए बाबुल मंदब को गेट ऑफ टीयर्स पर किया जाएगा। ये करीबन 20 मील चौड़ा समुद्री रास्ता है जो जजीरा नुमा अरब में यमन और अफ्रीकी साहिल पर जबूती और एरिटेरिया के दरमियान वाक़या है। ये रास्ता नहर सवेज तक जाता है। फौजी जराए ने यह भी कहा है कि आपनाए हुर्मुज़ और ईरान की तेल की तनसीबात के हवाले से अमेरिका मकमसे का शिकार है। अगर अमरीकी खार्क जजीरे पर हमला करते हैं तो तेल की पैदावार आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकती है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के साथ किसी भी मुआहदे का ख़्वाह नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में अपने मुकर्ररा शेड्यूल से कई हफ्ते आगे है। तहम उन्होंने इस हवाले से कोई तफसीलात फराहम नहीं की। ट्रूथ सोशल पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की क़यादत ख़त्म हो चुकी है, बहरी और फ़ज़ाई क़ुव्वत तबाह हो गई और मुल्क के पास कोई मुअस्सिर दिफा बाकी नहीं रहा। ईरान अब मुआहदा करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान 48 घंटों में अपना हुर्मुज़ खोल दे। ईरान ने अगर मुकर्ररा वक्त में अपना हुर्मुज़ को न खोला तो अमरीका ईरान के मुख्तलिफ पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने कहा है कि मिसाइल हमलों में इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में फौजी तनसीबात और सिक्योरिटी मराकज़ को निशाना बनाया, जिसमें इलाद, दिमोना, बेरशीबा, केरात शामिल हैं। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि ये हमले सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं हैं, बल्कि कुवैत में अल सलीम एयरबेस, UAE में 2 अड्डों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, तहम इसराइल ने इतनी हलाकतों की तस्दीक नहीं की। तो नाज़रीन, अल खिदमत फाउंडेशन के तहत मिस्र में मुकीम फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए ईद की खुशियाँ बांटने का सिलसिला जारी है। कहरा के इलाके अल अबूर में गजा के यतीम बच्चों और मुतासरा खानदानों के लिए ईद मेले और ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीज़ उर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। उन्होंने ज़ेरे किफ़ालत बच्चों और ख़ानदानों के साथ वक्त गुजारा, खेलों में हिस्सा लिया और बच्चों में चॉकलेट्स, तहाइफ और ईदी तकसीम की, जिससे बच्चों की खुशी दीदनी थी। इससे कबल डॉक्टर हफीज़ उर रहमान कहरा में कायम रिहायशी टावर भी गए, जहां फ़लस्तीनी खानदानों के साथ ईद बनाई और उनके मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन फ़लस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ेगी और बहाली मंसूबों पर काम जारी है। ईद की खुशियों के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।